राधे राधे मित्रों, गंगा दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबको पता है गंगा जी इसी तिथि को स्वर्ग से धरती पर आई थीं। भागीरथ जी ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए करोड़ों साल तपस्या की थी और उनकी तपस्या का फल है कि गंगा जी धरती पर बहती हैं। परंतु हम मूर्ख लोग गंगा जी को गंदा करते हैं, उन्हें पॉल्यूटेट कर देते हैं। मित्रों, जब भी आप गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाएं, तो सबसे पहले उन्हें मस्तिष्क नवाकर प्रणाम करें। आज मैं आपको ऐसे 5 सीक्रेट बताऊंगा जिससे आपको गंगा जी की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। आपका मन और बुद्धि बिल्कुल निर्मल होने लगेगा। पहला तरीका है, गंगा जी के पास जाकर उन्हें अपनी माँ समझें। माँ को कभी कोई भी बच्चा दुखी नहीं देख सकता, इसीलिए आपको मन में प्रतिज्ञा करनी होगी कि बड़े होकर मैं यमुना जी की जितना हो सके सफाई करने का प्रयत्न करूँगा। ज़्यादा ना हो सके तो आप खुद ही जितना प्लास्टिक हो वो अवश्य हटा दें। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। दूसरा तरीका, जब आप गंगा जी में स्नान करने के लिए प्रवेश करें तो गंगा जी को शंकर जी का नाम बहुत प्रिय है, क्योंकि गंगा मैया धरती पर आने से पहले शंकर जी की जटाओं में ही आई थीं। इसीलिए आप जितनी देर संभव हो गंगा जी में आंख बंद करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। इससे गंगा जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी। तीसरा तरीका है, जब तक आप गंगा मैया के अंदर रहें भगवान का ही ध्यान करें और अपने परिवार और मित्रों का एक एक का नाम ले ले करके गंगा जी में डुबकी लगाएं, क्योंकि गंगा जी समझेंगी आप बहुत परोपकारी और सबका भला चाहने वाले हो, इसीलिए वे आप पर कृपा जल्दी करेंगी। वहाँ पर स्नान करने के बाद चौथा तरीका अब आपको करना है कि आगे कभी बुराई और गलत रास्ते पर ना चलने का संकल्प लेना है। घर पर आकर भी आपको अच्छा जीवन ही बिताना है, अच्छी संगति में रहना है, सिर्फ अच्छे लोगों से ही मित्रवत व्यवहार करना है। घर पर आकर भी स्नान करते समय गंगा जी को स्मरण अवश्य करना है। आपके नहाने वाले जल में भी गंगा जी आ जाएंगी और आपको अपना भक्त बनाकर हमेशा कृपा आशीष प्रदान करेंगी। मित्रों, गंगा मैया धरती पर प्राणियों के कल्याण के लिए ही स्वर्ग से आई थीं, इसीलिए आपको भी हमेशा अपनी लाइफ में दूसरों का भला ही करना है, किसी का बुरा नहीं करना, ना ही होते देखना है। इससे गंगा जी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। अब आपको बताते हैं, 1 तारीख को गंगा दशहरा है। अगर आप लोग ना हो सके तो घर पर ही गंगा जी का स्नान करें। वो ऐसे कर सकते हैं कि जब आप नहाने जाएं, नहाने जाते समय ऐसा मन में भाव रखें कि मैं गंगा जी में नहाने जा रहा हूँ और उनकी स्तुति कर रहा हूँ। गंगा मैया का नाम ले लें, शिव जी का नाम लें, अपने गुरुदेव का नाम लें। इससे गंगा जी प्रसन्न होकर आपके घर के जल में ही प्रकट हो जाएंगी और आपको बहुत सारा पुण्य प्रदान करेंगी। गंगा दशहरा की तिथि को ही गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल से शिव जी की जटाओं में आई थीं और शिव जी की जटाओं में आने के बाद भोलेनाथ ने गंगा जी को भागीरथ को प्रदान किया था। इसीलिए गंगा मैया का एक नाम भागीरथी भी है। मित्रों, वैसे तो सारे दिन ही भगवान के होते हैं, सारे ही दिन पवित्र हैं, परंतु जो दिन जिस देवता का होता है उस दिन में उनकी शक्ति का प्रभाव होता है। यही कारण है कि गंगा दशहरा को वायुमंडल के अणु और परमाणुओं में भी गंगा मैया विशेष रूप से संपृक्त रहती हैं, क्योंकि धरती पर गंगा जी जल रूप से बहती हैं। इसीलिए इसी तिथि को जल में उनका स्मरण करके स्नान करने से वहाँ भी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती हैं और अपने भक्त को कृपा प्रदान करती हैं। राधे राधे। मित्रों, ये जानकारी आप अपने तक ही ना रखना, जो भी आपके मित्र हों उनको ये बातें आप अवश्य बता देना। वीडियो देखने का टाइम उन पर ना हो तो आप स्वयं ही उन्हें बता दें, इससे उनका भी भला हो जाएगा। जय श्री राधे।